हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्त, ये जो थंबनेल में आपने देखा होगा कि भागो भागो आसमान गिर रहा है, ये एक कहानी है, कहीं आसमान नहीं गिर रहा है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, ये कहानी आपने हो सकता है पहले भी कभी सुना होगा, लेकिन इस कहानी का कंक्लूज़न जो है, जो इनका उद्देश्य है, वो आज आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो कहानी के अंत तक बने रहें और ध्यान से समझें कि क्या इस कहानी का उद्देश्य है। तो दोस्त, एक खरगोश होता है जो एक पेड़ के नीचे सो रहा होता है और एकाएक धम से आवाज़ आती है और वो खरगोश समझता है कि आसमान गिर रहा है और वो उठ के भागना शुरू कर देता है। जब वो भागते हैं तो कुछ आगे, जब भागते भागते आगे बढ़ते हैं तो उनको एक लोमड़ी मिलता है। लोमड़ी पूछती है, क्या हुआ खरगोश भाई? उसने बोला, कह रहे यार क्या बताएं, ऐसे हम सो रहे थे और एकाएक आसमान गिरना शुरू हो गया तो मैं भाग रहा हूँ। तो भागो भागो आसमान गिर रहा है। अब वो खरगोश भी के साथ साथ लोमड़ी भी भागना शुरू कर देती है। कुछ आगे जब जाती है भागते भागते तो उन्हें एक भालू मिलता है रास्ते में। भालू पूछता है, क्या हुआ लोमड़ी बहन? वो बोलता है, क्या बताएं, आसमान गिर रहा है। बोला, किधर गिर रहा है? बोला, उधर से गिर रहा है। वो भी भागना शुरू कर देता है। समझ पा रहे हैं दोस्त? जब वो कुछ और आगे भागता है, भागते भागते अब खरगोश के साथ साथ लोमड़ी, लोमड़ी के साथ साथ जो है भालू भी भागना शुरू कर देता है। जब वो भालू को भागते भागते कुछ आगे और जाता है साथ में, तो उन्हें हाथी मिलता है। जब हाथी पूछता है, क्या हुआ, क्यों भागे जा रहे हो आप सब? तो बोलता है, अरे क्या बताएं, आप इतने बड़े जानवर, आप ही आप तक समझ में नहीं पाया, समझ में नहीं आया है कि क्या हो रहा है। तो आपको मैं बताता हूँ कि उधर से आसमान गिर रहा है, तो चलो भागो। अब वो हाथी भी भागना शुरू कर देता है। और जब हाथी भागना शुरू कर देता है दोस्त, तो भागते भागते जब कुछ और आगे जाते हैं तो उन्हें मिलते हैं जंगल का राजा शेर। और जब शेर सिंह मिलता है, शेर मिलता है, तो उन्हें पूछता है, क्या हुआ आपसे, क्यों आप सब क्यों भागे बजा रहे हैं? तो वो बोलते हैं कि आपको क्या पता है महाराज, कैसे से उधर से आसमान गिर रहा है। तो बोला, अच्छा आसमान गिर रहा है, किसने बोला आसमान गिर रहा है? तो जो है जो हाथी ने को पूछा उन्हें, कि हाँ आप देखे हैं आसमान को गिरते हुए? तो हाथी ने बोला, नहीं महाराज, मैंने नहीं देखा है। तो बोला, किसने देखा है? बोला, मुझे तो भालू ने बोला है। तो भालू को पूछा, क्या आपने देखा है गिरते हुए? बोला, नहीं मैंने भी नहीं देखा है, मुझे लोमड़ी ने बोला है। जब लोमड़ी को बोला, महाराज माफ़ कीजिए, मैंने नहीं देखा है, मुझे खरगोश ने बोला है। जब खरगोश को पूछा, बोला, आपने देखा है? बोला, जी मैंने देखा है। तो कहीं न कहीं दोस्तों, बोला, आपने जहाँ देखा है तो मुझे ले चलो, मैं देखता हूँ कहाँ आसमान गिर रहा है। तो जंगल का राजा में और दूसरे में यही फ़र्क होता है, क्योंकि आप इतना पता होगा कि जंगल का राजा वो इसलिए राजा माने जाते हैं क्योंकि वहाँ कोई इलेक्शन या वोट नहीं होती है। उनकी बाहुबल और उनकी साहस की वजह से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, साहस आदमी हर जगह सफल होता है, समझ पा रहे हैं ना? तो साहसी बने, निडर बने। और तब वो क्यों, जंगल का राजा जो शेर थे, उन्होंने देखने गया। जब वहाँ गए देखने के लिए, जिस जगह पर धम से आवाज़ आई थी, तो वहाँ जाके देखते हैं, जैसे ये लोग पहुँचे तो एक और वहाँ पर बड़ा सा फल आने की नारियल गिरा। तो जो खरगोश है वो चौंक गया। तो कहीं न कहीं जंगल का राजा शेर ने पूछा कि यही था आपका आसमान? तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जीवन में, आपको मिले होंगे, कि वो एक दूसरे की बातों में आके वो कहीं न कहीं जिस काम के बारे में मतलब सुने सुनाए नेगेटिव हो जाते हैं। कोई भी काम हो, अच्छा ही हो, उसके बारे में किसी से सुनते हैं, मान लो कोई व्यक्ति के मुँह से सुनते हैं, वो भी किसी से सुना होगा और वो सुन के उनकी बातों में आ जाते हैं। तो आप कहीं न कहीं इस चीज़ से आप ये सीख पाए इस कहानी से, कि कोई भी चीज़ की अगर सत्य जानना है तो कहीं न कहीं उससे आपको रूबरू होना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, जब आप भी अपनी कंपनी के बारे में किसी को बताते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो लोगों के मुंह से ये सुनने को मिलता है कि नहीं, ये सब कंपनी हम किसी से सुने कि ठीक नहीं होती है और इसका प्रोडक्ट भी सही नहीं होता है, क्योंकि हमने इसके बारे में कभी कहीं टीवी में या कहीं ऐड देखे ही नहीं है, तो कैसे जाने कि ये प्रोडक्ट सही है। तो हमें उन्हें बताना होता है कि आप जिसकी भी ऐड देख रहे हैं, आप जिसका भी यूज़र हैं, तो कैसे हैं, कहीं न कहीं किसी का सेलिब्रिटीज़ के थ्रू आप देखे होंगे ऐड, तभी तो आप कहीं न कहीं उसका यूज़ कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि वो सेलिब्रिटीज़ जो उनका ऐड कर रहे हैं, जो उनका ब्रांड एम्बेसडर है, क्या वो उसको यूज़ भी करता होगा? तो कहीं न कहीं दोस्तों, अगर आप उसे बताते हैं कि यूज़ नहीं करता है, क्यों? क्योंकि उसको एक सैलरी पैकेज मिलता है दोस्तों, करोड़ों रुपए की, वो इसके लिए उसको जो है प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट को, और वो यूज़ भी नहीं करते हैं। क्योंकि जो 10 रुपये का सामान होता है, उदाहरण के लिए अगर लक्स का, तो जिस लक्स को प्रचार कर रही कोई भी सेलिब्रिटीज़, कोई भी हीरोइन, तो कहीं न कहीं उसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि उस लक्स को बनने में मात्र 4 से 5 रुपया भी नहीं लगा होगा। और उस 5 रुपये का साबुन को क्या लगता है कि उस सेलिब्रिटी इस्तेमाल करती होगी? नहीं। लेकिन हमें क्या कहती है कि लक्स लगाओ, मेरी तरह खूबसूरत बन जाओ, और हम उसकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों को अगर असलियत हमें बताना होता है, तो हमें भी रूबरू करना होता है। क्या करना होता है?
कि हमें प्रोडक्ट का डेमो करना होता है। जब डेमो करते हैं तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कहीं न कहीं सच्चाई को आखिर तक जानने के लिए हमें रूबरू हर चीज़ से होना पड़ता है, तब जाके असलियत पता चलता है। ठीक है, और इस कहानी से आप ये भी समझ पाए कि जैसे जंगल का राजा शेर ने वहाँ रूबरू हुए तो असलियत पता चला। तो आप यहाँ पर एक भी और एक मैसेज सीख सकते हैं कि जैसे जंगल का राजा एक साहसी होता है ना, तो आप भी अपना जो भी काम कर रहे हैं कहीं न कहीं आप साहस के साथ, धैर्य के साथ और हिम्मत के साथ करें, तो कहीं न कहीं आप भी एक दिन आप जंगल का राजा तो नहीं बनना है, कहीं न कहीं दुनिया का राजा ज़रूर बन सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग को एक बहुत ही बड़ा फ्यूचर है। समझ पा रहे हैं दोस्तों? बाकी हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले और भी वीडियो आप तक पहुंच पाए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।